हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो बेटे? अगर साउंड का कोई इशू नहीं है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, देन रेज योर हैंड्स। हाफिज हामिद, आपने बेटा पहले ही हाथ खड़ा किया हुआ है, बताइए क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी हामिद। जी मैम, इशू कोई नहीं है, बस वो ये पूछना था कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मैम वो टॉपिक दोबारा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दे उसका। ठीक है बेटे, वो हो जाएगा। इसके अलावा नो मैम, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, अब देखिए बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। कर दीजिए हसन, ब्लैंक पेज। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बाद में। चलें जी बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को अब ये इशू आ रहा है कि अकाउंटिंग को हमने याद कैसे करना है। बेटे, अकाउंटिंग के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स पढ़ ली हुई हैं, हमने उन्हें याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करना। अब उसमें आपको लग रहा है कि शायद ये टोटली 100% थ्योरेटिकल है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 2 जहां तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हुए हैं वहां तक इसे होल्ड करके अब इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। आपकी अकाउंटिंग, मैंने पहले भी बात की थी कि बेटे आपकी अकाउंटिंग बेसिकली एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट नो कि आप कर क्या रहे हो, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखो बेटे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अकाउंटिंग की तरफ चले तो अकाउंटिंग साइकिल हमने डिस्कस किया था। अकाउंटिंग साइकिल में हमने ये बात लर्न की थी कि किस तरह बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को हम डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से गो थ्रू करवाते हुए फाइनल समरीज प्रिपेयर करते हैं। अब हमने आज से ऑनवर्ड लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और फिर समराइजेशन की तरफ जाना है। अब न्यूमेरिकल टच की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मुझे रिक्वायर्ड थे ऑनवर्ड, वो हमने डिस्कस कर लिए। जो चैप्टर नंबर 2 का आपका माइनर सा पोर्शन है, वो बेसिकली गुड कम्युनिकेशन में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, वो मेंशन की हुई है। वो बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने 7 C's पहले से पढ़ ली है। नो डाउट मैं यहाँ पे भी रिवाइज करवाऊंगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन अपनी अकाउंटिंग का स्टार्ट करें। जो सबसे पहले क्या है, हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। इस टर्म को हमने नाम दिया था रिकॉर्डिंग का, और इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बुक कीपिंग। हमने आज ये सीखना है कि बेटे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जो कि कहलाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जिसे हम डुअल ऑस्पेक्ट भी कहते हैं। अब बेटे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं क्या? वो तमाम एक्टिविटीज जो हम बिजनेस में परफॉर्म करते हैं बेटे, उन्हें बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। दो तरह की ट्रांजैक्शंस हमने डिस्कस की, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। और फाइनलाइज क्या किया था जबकि डिस्कशन में, कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ बिजनेस की वो एक्टिविटीज लिखनी है जिनको हम कैश में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। ओके जी, उन ट्रांजैक्शंस को लिखना है। बट कीप इन माइंड, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन जब लिखी जाती है, जब हमारे पास उसका कोई रिटर्न प्रूफ, कोई रिटर्न एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट होता है। बिजनेस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं? गुड्स की सेल एंड परचेज हो रही है, उनके एंगेज में बिल्स जनरेट हो रहे हैं, कैश पे करे, रिसीव करे, उसके साथ रिसीट्स अटैच हैं, बैंक से कैश को विड्रॉ कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ
चेक या फिर एटीएम के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू उसके अगेंस्ट में आपको रिसीट मिल रही है। अब बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हो, आप डिपॉजिट करवा रहे हो चेकबुक के थ्रू और डिपॉजिट स्लिप के थ्रू आप डिपॉजिट करवा रहे हो, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये क्या हैं? ये एविडेंस है इस चीज का कि वो ट्रांजैक्शन इंकर्ड हुई है। इंटरनल बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनका भी एविडेंस क्रिएट किया जाता है थ्रू वाउचर्स, वो भी इसी तरह वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उस ट्रांजैक्शन की इंटरनल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर बिजनेस में जितनी भी इंटरनल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी डिटेल लिखी हुई होती है। बिजनेस में ट्रांजैक्शंस इंकर्ड हुई, एक्टिविटीज परफॉर्म की, हमने उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट्स एज एविडेंस जनरेट किए। अब उन डॉक्यूमेंट से डाटा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा। सबसे पहले हम किस अकाउंटिंग की बुक में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ये हम पढ़ चुके, पहले डिस्कस कर चुके इस टर्म को। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है ये ऑनवर्ड हमने सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग करते हुए बेटे हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे टर्म यूज हो रही लिखी हुई है मैंने जनाब। हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम या डुअल ऑस्पेक्ट को लेकर चलते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है? डबल मीन डबल, ऑस्पेक्ट दोनों चीजों को। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हम कहते हैं उसके दो इफेक्ट्स हम रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? देखो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस में कैश आ रहा है, हमने ये तो रिकॉर्ड करना है, लिखना है, इसका पहला ऑस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है। बिजनेस में कैश आया 10,000, ये भी लिखना है और मुझे ये भी मेंशन करना है ये कैश कहां से आ रहा है, मुझे इसका सेकंड ऑस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करना। बिजनेस में गुड्स परचेज की, लिख लिया परचेजेस, किनसे परचेज की, कैसे परचेज की, इसका सेकंड इफेक्ट भी मुझे लिखना है। गुड्स सेल की, सेल्स मेरा रेवेन्यू अर्न कर लिया मैंने, रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया। चीजें बेची, कैसे बेची, कैश आया वो भी रिकॉर्ड करे, नहीं आया क्रेडिट बेसिस पे आपने गुड्स को सेल की हुई है, किस कस्टमर को आपने क्रेडिट बेसिस पे सेल की हुई है, कब कितने पैसे लेने, ये सेकंड एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करे। वर्कर से काम करवाया, सैलरीज पे कर दी, सैलरीज आपका एक्सपेंस रेज हो गया, कैसे पे की? इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो इट मींस कि हमने नो डाउट बिजनेस में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, लेकिन दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने। देखिए बेटे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सिंपल भी बात करें, पूरे यूनिवर्स में गिव एंड टेक का एक ही रूल चल रहा है, बिजनेस में भी यही है। बिजनेस में ट्रांजैक्शंस में क्या हो रहा है? गिव एंड टेक हो रहा है। गुड्स आप परचेज कर रहे हो, चीजें ले रहे हो, उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हो। बिजनेस है क्या? गिव एंड टेक है, लेन देन को कहते हैं बिजनेस। तो उसमें ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट क्या है? गिव, और दूसरा इफेक्ट क्या है? टू है। तो लेन देन का नाम बिजनेस है, तो हमने लेन देन के दोनों इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। ये आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। इसको हम डुअल एस्पेक्ट भी कहते हैं। अब आपने जर्नल में अपनी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, उनके दोनों इफेक्ट्स को कैसे लिखना है, उसके लिए बेटे यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू पिक द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। आपको सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस उन्होंने मेंशन की हुई हैं उन ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में इफेक्ट्स को कैसे हाईलाइट करना है, इफेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और जब वो इफेक्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे फिर हम उसको लिखना सीखेंगे। फिर हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए और क्या 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 उसके मैक्सिमम इफेक्ट्स हो सकते हैं, देखिए बेटे बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल इक्वेशन जिस तरह अलजेब्रा में पड़ी हुई है, आपकी लीनियर इक्वेशंस, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसे ही आपके अकाउंटिंग में भी एक इक्वेशन है। ये हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रही है और ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है जनाब, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज are equal to assets। क्या मीनिंग है इसके?
देखो बेटे, बिजनेस चलाने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? सबसे पहला सोर्स है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आने का, फाइनेंस आने का, पैसा आने का। सबसे पहला सोर्स है आपके पास कैपिटल। ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है। जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है इन आइदर शेप, एसेट की किसी भी फॉर्म में, कैश ला रहा है, कोई एसेट ला रहा है, कोई व्हीकल लेकर आ रहा है, कोई इक्विपमेंट लेकर आ रहा है, ऑनर जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो क्या है? कैपिटल। बिजनेस का फर्स्ट वन सोर्स ऑफ फाइनेंस इज कैपिटल। अगर ये इनसफिशिएंट हो जाए तो हम क्या करते हैं? बोरो करते हैं, लैंडिंग करते हैं, उधार लेते हैं। और जो उधार ले रहे हैं, जो एक्सटर्नल पर्सन से उधार ले रहे हैं, जो ऑनर से बिजनेस उधार ले रहा है, उसका नाम कैपिटल। एक्सटर्नल पार्टी से हम उधार ले रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, उस उधार का नाम है लायबिलिटी। तो भाई क्या फाइनलाइज हुआ कि बिजनेस में पैसा इन दोनों सोर्सेस से आता है। पहले ऑनर इन्वेस्ट करता है, और अगर वो कम पैसे पड़ जाएं और हमें फर्दर जरूरत पड़े और ऑनर के पास फर्दर पर्सनल रिसोर्सेस नहीं है, तो हम एक्सटर्नल पार्टी से बोरो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल फाइनेंसिंग है। ये पैसा कहाँ जाता है? बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं? हम बिजनेस के एसेट्स को परचेज करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करेंगे, हम फर्नीचर इक्विपमेंट परचेज करेंगे, हमारे पास जो सरप्लस कैश होगा बैंक में अकाउंट ओपन करवा देंगे, कुछ पैटी कैश के एक्सपेंसेस के लिए ऑफिस में कैश मेंटेन करेंगे। ये क्या करें? जितना पैसा आया हमने क्या परचेज किया? मैंने एग्जांपल दिया आपको, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज की, हमने जनाब बैंक में अकाउंट ओपन करवा दिया, कुछ स्पेयर पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए। ये सब चीजें क्या हैं? एसेट्स हैं। इसका मतलब है बिजनेस के इन दो सोर्सेज से जितना पैसा आया वो बिजनेस के एसेट्स में इन्वेस्ट हो गया। सो इट मींस कि इन बिजनेस कोई अगर लूप होल नहीं है, कोई आपने पैसा फ्रॉड नहीं हुआ, कोई थेफ्ट का इशू नहीं हुआ, तो इन दो सोर्सेज से आपके पास बिजनेस में जितना भी पैसा आ रहा है, आइदर केम फ्रॉम कैपिटल, आइदर केम फ्रॉम ऑनर, या फिर आपने एक्सटर्नल पार्टी से उधार लिया हुआ है, इन पैसों से आपने क्या किया? बिजनेस के रिसोर्सेज को परचेज कर लिया, जिनको आपने फ्यूचर में यूज करते हुए बेनिफिट लेना है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है, इसकी टू साइड्स हैं, एक साइड पे एसेट्स हैं, दूसरी साइड पे आपके पास कैपिटल एंड लायबिलिटीज हैं। इक्वेशन मीन के बिजनेस की बेटे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इन एलिमेंट्स को इफेक्ट करती हैं, लेकिन इस तरह इफेक्ट करती हैं कि इक्वालिटी मेंटेन रहती है। इस चीज को हमने चैप्टर नंबर 3 में प्रूव करना है। क्या सीखना है हमें चैप्टर नंबर 3 में? दो बातें। एक तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में स्टेप नंबर 1 में दो इफेक्ट्स ढूंढने। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखनी है, हमने उनके दोनों इफेक्ट्स रिकॉर्ड करने, इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, और फिर उसके बाद उनके इफेक्ट्स देखने के अकाउंटिंग इक्वेशन के किस एलिमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, और किस तरह बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वालिटी मेंटेन रहती है। हमने अकाउंटिंग में बेटे चैप्टर नंबर 1 में एक बात सीखी थी कि जनाब अकाउंट्स के 5 पिलर्स हैं। आपकी अकाउंटिंग 5 पिलर्स पे बेस करी, उसके 5 एलिमेंट्स हैं। इस वक्त स्क्रीन पे 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, वो परमानेंट अकाउंट्स मैंने मेंशन किए हुए, कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स। दो अकाउंट्स इसके अलावा कौन से थे? रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ये आपके टेम्पररी अकाउंट्स हैं, मैंने वहां पे भी ये टर्म यूज की थी। उन अकाउंट्स का इफेक्ट हम कहां देंगे? देखो बेटे, हम रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस का कंपैरिजन करके बिजनेस में क्या फाइंड आउट करते हैं? हम इनके कंपैरिजन से प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। रेवेन्यू एक्सीड करेगा तो प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू कम होगा, एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे तो आपका लॉस होगा। ये अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस किसका है? प्रॉफिट कौन ऑन कर रहा है? ऑनर का है। लॉस है वो भी उसी को बियर करना है। तो बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट या लॉस है ये किससे बिलोंग कर रहा है? ऑनर से। इसलिए हम करते क्या है? इन टेम्पररी अकाउंट्स का एलिमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं, और जो हमारे पास ये एंड रिजल्ट आता है बेटा जी, वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो बेसिकली आपके ऑनर का अकाउंट है।
प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो वो ऑनर को बियर करना पड़ेगा, वो बिजनेस में ऑनर की इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर देगा, इसलिए लॉस को माइनस करेंगे और प्रॉफिट को ऐड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को जब हम अकाउंट फॉर कर रहे हैं कैपिटल में, तो ऑटोमेटिकली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके जो दो टेम्पररी अकाउंट्स है, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, उनका इफेक्ट भी आ जाता है। अच्छा बेटे, इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कहीं पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, कहीं पे आपकी लेफ्ट और राइट साइड को चेंज कर दिया हुआ है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे अलजबरा में तो है कि आपके अननोन जो कंपोनेंट्स हैं, आप x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल अमाउंट हमेशा राइट साइड पे आती है, और आपके जो अननोन वेरिएबल्स हैं विद स्पेसिफिक अमाउंट वो आपके पास राइट साइड पे आते हैं। अकाउंटिंग में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर एसेट्स लिखे हुए आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, वो भी ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए बेटे, इसके अलावा और क्या चेंज है। बुक्स में एक टर्म यूज की हुई है इक्विटी के नाम से। इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, कोई फर्क नहीं है। हम सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में सिंपल जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है उसे कैपिटल कह देते हैं, ऑनर्स को ऑनर्स कहते हैं। कंपनी के केस में टर्म्स थोड़ी वेरी कर जाती हैं। कंपनी के केस में ऑनर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी कैपिटल ही है, लेकिन उसके लिए डिफरेंट टर्म यूज कर लेते हैं, और वो टर्म क्या है, इक्विटी। इन केस ऑफ कंपनी, क्यों हम डिफरेंट टर्म यूज करते हैं ये कंपनी के केस में जाके डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ कंपनी हम कैपिटल के लिए जो ऑल्टरनेटिव टर्म यूज कर रहे हैं वो क्या है, इक्विटी। तो बेटा जी, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि जनाब बिजनेस में पैसा आने के दो ही सोर्सेज हैं। सबसे पहले ऑनर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो कैपिटल है। आउटसाइडर पार्टी से अगर हमें पैसा मिलेगा, वो लायबिलिटीज हैं। इन दोनों सोर्सेज से जो पैसे आ रहे हैं वो बिजनेस के एसेट्स में इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब इस चैप्टर में दोनों बिजनेस की जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं उनके दोनों इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है, और दूसरा प्रूफ करना है कि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वालिटी को मेंटेन करती हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इन्हें वन बाय वन सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए बेटे, एसेट्स ये हमने लिखे जनाब एसेट्स किसके इक्वल हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ओके जी, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, बिजनेस की सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस को ऑनर स्टार्ट करता है, वो कैपिटल बिजनेस में लेकर आता है। ओके जी, पहली बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या है, ऑनर स्टार्टेड द बिजनेस। with cash rupees 100,000 and building having worth of rupees suppose 500,000। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट करना था, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, उसने बिजनेस के लिए यूज करने का को फाइनलाइज किया। तो जनाब बिजनेस में बिल्डिंग आ रही है 5 लाख की और ऑनर कैश देकर आ रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख का। ऑनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और बिजनेस में जो कुछ भी ला रहा है उसको हमने नाम क्या दिया था, कैपिटल का। ऑनर कितना टोटल कैपिटल बिजनेस में लेकर आ रहा है, 1 लाख का कैश और 5 लाख की बिल्डिंग। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है जरा देखिए।
ऑनर के कैपिटल में हम लिखेंगे जितनी वो टोटल इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, जिस फॉर्म में भी लेकर आ रहा है, हम उसको सम अप करेंगे तो ऑनर जनाब बिजनेस में टोटल 6 लाख की इन्वेस्टमेंट ला रहा है, 1 लाख कैश की फॉर्म में और 5 लाख बिल्डिंग की फॉर्म में। अब इसका दूसरा इफेक्ट, ऑनर तो ला रहा है, जो ला रहा है वो भी रिकॉर्ड करेंगे। ऑनर कैश ला रहा है और बिल्डिंग लेकर आ रहा है, कैश और बिल्डिंग बिजनेस में आएंगे और बिजनेस पर्पसेस के लिए हम यूज करेंगे। ये बिजनेस के रिसोर्सेज हो गए, ये बिजनेस के एसेट्स हो गए, क्योंकि फ्यूचर में यूज करेंगे, इनसे बेनिफिट लेंगे। और वो तमाम रिसोर्सेज जो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होंगे, कोई भी लाया हो, कहीं से भी आए हुए हो, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होंगे, हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, वो हमारे एसेट्स हैं। तो देखिए इसके अंगेंस्ट में हुआ क्या, 2 तरह के एसेट्स आए, एक कैश और दूसरा बिल्डिंग। कैश की अमाउंट है 1 लाख और बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, 5 लाख। अब देखिए जरा, पहली अकाउंटिंग इक्वेशन के एंगेज में एसेट्स कितने के, 6 लाख के, ऑनर की इन्वेस्टमेंट कितने की, 6 लाख की। इक्वेशन में देखें वो साइड पे 600,000 की अमाउंट है और इक्वालिटी आपकी मेंटेन है। उसके बाद फर्दर इसको देखते हैं जनाब, पॉइंट नंबर 2। अब हमने कहा बिजनेस में बिल्डिंग आ गई, लेट्स परचेज मशीन। या चले हम क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं, हम ट्रेडर हैं, रेडीमेड आइटम खरीदेंगे और आगे बेच देंगे। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई रखने के लिए, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। अब हमने क्या किया, हम जनाब ट्रेडर हैं, रेडीमेड आइटम खरीदेंगे और आगे बेच देंगे। हमने क्या किया, परचेजेस ऑफ ₹5,000 ऑन कैश, परचेजेस ऑफ गुड्स साथ में लिख लें। बेटे गुड्स की टर्म हम उन आइटम्स के लिए यूज करते हैं जिन आइटम्स को हमने बिजनेस में बेचने के लिए खरीदा है। वो चीजें जो बिजनेस में मैंने परचेज की हैं बेचने के लिए, उनको हम गुड्स, मर्चेंडाइज, स्टॉक कुछ भी कह सकते हैं, इन्वेंट्री कुछ भी बोला जा सकता है। अब इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। चीजें खरीदी, बिजनेस में क्या रहा है और क्या जा रहा है, दोनों इफेक्ट्स को देखें तो बिजनेस में हमने गुड्स परचेज की, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, उनके इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है। तो जनाब गुड्स परचेज की, बिजनेस में गुड्स आई, और गुड्स के लिए अगर आपको चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू याद हो तो हमने कहा कि जब गुड्स परचेज करेंगे उसके लिए अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को बेचना है और उससे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो वो मेरा एसेट है, इन्वेंट्री को एसेट में लिख दिया। अब बेटा हुआ क्या, दूसरी ट्रांजैक्शन में बिजनेस में गुड्स आ रही हैं, गुड्स आप परचेज कर रहे हो, कितने की परचेज कर रहे हो, 5,000 की गुड्स आ रही हैं, इन्वेंट्री में ऐड कर दिया। और कैश आप पे कर रहे हो, इन्वेंट्री आ रही है बिजनेस में और उसके अगेंस्ट में आप कैश पे कर रहे हो, कैश का बैलेंस बिजनेस में कम हो रहा है। जिसका बैलेंस बढ़ रहा है हम उसको ऐड कर देंगे, जिसका बैलेंस कम हो रहा है उसको क्या करेंगे बेटा जी, माइनस कर देंगे। लीजिए दूसरी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में क्या हुआ, पहली ट्रांजैक्शन को जब देखा बोथ साइड पे पॉजिटिव अमाउंट आ रही है 6 लाख की, आपके राइट साइड पे भी 600,000 और आपकी लेफ्ट साइड पे भी 600,000 है, तो इक्वालिटी मेंटेन है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 वो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में उसके इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके लिखा। तो क्या है आपके एसेट्स के साइड पे क्या सिचुएशन है, लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है 5,000 कैश और इन्वेंट्री ऐड हो रही है 5,000। तो इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हुई, कैश आपका डिक्रीज हुआ, नेट इफेक्ट क्या हुआ, 0। कैपिटल और लाइबिलिटीज में अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, 0। तो देखिए इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वालिटी मेंटेन है। चलें एक और ट्रांजैक्शन से इसको प्रूव करते हैं। अब हमने क्या किया, हमें फर्दर कैश की जरूरत थी तो हमने लोन लिया, बैंक से हमें कर्जा मिल गया, हमने बैंक से लोन लिया। कितने का लोन लिया जनाब, बैंक से हमें 50,000 का कर्जा मिला। बिजनेस में
फिर से कैश आ रहा है, पहले 1 लाख ऑनर लेकर आया, अब हमें फर्दर कैश की जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया जनाब, अब बैंक से बोरो कर लिया, बैंक से कर्जा लिया। अब बिजनेस में कहीं भी किसी भी और सोर्स से पैसा आ रहा है और आपको रिटर्न करना है, वो क्या है, लायबिलिटी है। तो बेटा जी इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स क्या होंगे? थर्ड ट्रांजैक्शन, जब हम कर्जा लेते हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश में ऐड कर देंगे। और दूसरी तरफ बैंक से हम उधार ले रहे हैं, हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी के हेड के अंडर हमने लिख दिया बैंक लोन। जनाब 50,000 का कैश दिया, 50,000 की ही हमारी लायबिलिटी रेज हो गई 50,000। अब देखें दोनों साइड पे पॉजिटिव 50,000 है। चलें एक और ट्रांजैक्शन करके इसको क्लैरिफाई करते हैं। अब हमने क्या किया जनाब, सोल्ड गुड्स, ये ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास है 4। सोल्ड गुड्स हैविंग कॉस्ट ₹3,000। for ₹6,000। 3,000 कॉस्ट की चीजें मैंने जनाब 6,000 में सेल कर दी। अच्छा अब इसका इफेक्ट क्या देते हैं, देखिए पहली बात तो ये चीजें मैंने 3,000 की परचेज की, 6,000 में मैंने सेल कर दी। 3,000 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट का इफेक्ट हम अकाउंटिंग इक्वेशन के किस एलिमेंट पे देते हैं, प्रॉफिट क्योंकि रिलेट करता है आपके ऑनर से, तो हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो ऑनर के अकाउंट में ऐड करते चले जाएंगे। मैं इसका इफेक्ट क्या दूंगी, कैपिटल में मैंने ऐड कर दिया जितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट मुझे कितने का हुआ, 3,000 का। 6,000 में मैंने चीजें बेची, मुझे कैश कितना आया, 6,000 का। इसके अलावा इसका क्या इफेक्ट होगा, बेटे इन्वेंट्री, जब परचेज की इन्वेंट्री का बैलेंस इंक्रीज हुआ, मैंने इन्वेंट्री में ऐड कर दिया। इन्वेंट्री अब आपकी सेल हो रही है, इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो रहा है, उसको माइनस कर देंगे, लेकिन किस प्राइस पे, 3,000 पे या फिर 6,000। तो 6,000 में हमने उसे सेल किया है, परचेज किया था 3,000 पे। हमने जनाब हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में एक चीज सीखी थी कि एसेट्स की वैल्यूएशन हम जब भी करते हैं कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। इन्वेंट्री परचेज की, इन्वेंट्री में जिस प्राइस पे परचेज किया वो ऐड किया। इन्वेंट्री सेल करेंगे तो बेटे इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो रहा है, माइनस करना है, लेकिन कौन सी अमाउंट माइनस करनी है, सेल प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस से उसको रिड्यूस करना है। तो देखें जिन आइटम्स को मैंने सेल किया है उनकी कॉस्ट 3,000 है, मैंने इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो गया, इन्वेंट्री में से उसको माइनस कर देंगे। अब देखो इस अकाउंटिंग इक्वेशन के, इस ट्रांजैक्शन के बाद भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट हुआ जनाब, आपके एसेट्स की साइड पे देखो 6,000 पॉजिटिव, 3,000 नेगेटिव। आपके पास नेट इफेक्ट क्या है, 3,000 पॉजिटिव नेट इफेक्ट आ रहा है। एसेट्स की साइड पे, कैपिटल और लाइबिलिटीज की साइड पे इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, 3,000 पॉजिटिव। तो बेटा जी इससे क्या प्रूव हुआ कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका इफेक्ट हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या है, इक्वालिटी मेंटेन रहती है। एक चीज और वो क्या है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के हमने दोनों इफेक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं। पैसे आए हैं वो भी लिखना है, कहां से आए हैं ये भी रिकॉर्ड करना है, चीज खरीदी है ये भी रिकॉर्ड करना है, कैसे खरीदी है, आइदर यू हैव पेड इन कैश और नॉट, उधार खरीदी है, कैश पे खरीदी है, कैसे खरीदी है, उसका सेकंड इफेक्ट भी हम रिकॉर्ड करते हैं। इट मींस के डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को हम फॉलो करते हैं जब भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को चाहे जर्नल में रिकॉर्ड करें, चाहे लेजर्स में रिकॉर्ड करें। ट्रायल बैलेंस भी इसी इफेक्ट्स के साथ बनता है, हमारी फाइनल समरीज भी इसी बेस पे चलती है, इसी बेस पे बनती है। अब देखते हैं कि जनाब इन 4 ट्रांजैक्शंस के बाद मेरी बिजनेस की सिचुएशन
क्या है, मैं यहाँ नेट इफेक्ट ले। तो चलिए नेट इफेक्ट लेते हैं। आपके पास कैश में क्या है? हाँ जी, 50 से 156 में से 5000 माइनस किया, आपके पास कैश है 151,000। आपके पास बेटे बिल्डिंग पड़ी हुई है 500,000 और आपके पास इन्वेंट्री में क्या है 2000 कॉस्ट की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। कैपिटल की इस वक्त सिचुएशन क्या है? ऑनर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख की थी। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड 3000 का प्रॉफिट हो जाने के बाद अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 6,03,000 की। लाइबिलिटीज है मेरे पास 50,000 की। तो जरा टोटल करके देखिएगा बेटे, आपके पास यहाँ पे 6,53,000 आ रहा है। आप एसेट्स की साइड पे भी टोटल करके देखोगे, डेफिनेटली वो भी आपके पास आ रहा होगा 6,53,000। चलें, अब यहां तक कॉन्सेप्ट दे लेने के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो बेटे ले लेते हैं। हामिद को भी मैंने, हाँ जी बेटे, यहां तक की डिस्कशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पहले पूछ लीजिए। रेज योर हैंड्स। जी, हामिद का क्वेश्चन पहले लीजिए। मैम आपने 2000 प्लस कैसे किया? 2000 कहाँ 2000 प्लस किया बेटे? यस मैम 151,000 प्लस 5 लाख के बाद प्लस 2000। 2000 देखो, इन्वेंट्री मैंने जो खरीदी थी, जब खरीदी थी तब वो इन्वेंट्री 5000 की इन्वेंट्री खरीदी थी, उसमें से जी 3000 की इन्वेंट्री बेच दी है ना बेटे। जी, वो माइनस की है। अच्छा, उसमें से आपने उसको माइनस हाँ किया? हाँ बिल्कुल, मेरे पास अब इन्वेंट्री इन ट्रांजेक्शन्स के बाद अब मेरी सिचुएशन क्या है? इन ट्रांजेक्शन के बाद मेरे पास कैश 151,000 है, 5 लाख की बिल्डिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इन्वेंट्री 5000 की खरीदी थी, 3000 कॉस्ट की बेच दी, तो मेरे पास इन्वेंट्री जी पड़ी हुई है 2000। जी। और मैम जब आपने ये सेकंड पे हमने कैश में जो खरीदा है वो 5,000 आपने माइनस कर दिया है, हाँ देखो, और चीज मैम खरीदी पैसे इन्वेंट्री में क्यों दिए आपने 5,000 वो प्लस भी क्यों किया है? बेटे? आपने पैसे क्यों दिए? कुछ आया है क्योंकि तो हमने, दिए ना। जी आपने गिव एंड जी टेक दोनों को रिकॉर्ड करना, दोनों इफेक्ट्स जी रिकॉर्ड करने। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जनाब आप कैश किसी को दे रहे हो, उसके बिहाइंड रीजन क्या है? बिजनेस में बड़ी चले, कॉमन लाइफ में कहते हैं हम समटाइम एवरी किसी को खैरात में सदका चैरिटी वगैरह दे देते हैं। तो कैश अगर जा जी। रहा है, बिजनेस में भी ऐसे चैरिटीज वगैरह दी जाती है, अगर कैश जा रहा है वो तो लिखना है कहाँ जा रहा है, उसका इफेक्ट को भी सेकंड इफेक्ट कंपल्सरी रिकॉर्ड कर। तो ये 5000 यस का मैम। कैश जा रहा है क्योंकि मैं इन्वेंट्री खरीद रही हूँ, इन्वेंट्री आ रही है, जो चीज आ रही है वो मैंने इन्वेंट्री में ऐड कर दी। 5000 का कैश जा रहा है, मैंने कैश में से माइनस कर दिया। अब अकाउंटिंग आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने फॉर द टाइम बिंग थ्योरी को यहाँ होल्ड किया है। यहाँ तक होल्ड करके अब हम पहले प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे तो वो बाकी थ्योरी आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी। यस मैम। ठीक हो गया बेटे? और कोई पॉइंट? यस मैम। नो मैम, हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखें जनाब बाकी स्टूडेंट के क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ जी, इसके अलावा हामिद के अलावा किसी को कोई इशू नहीं है? आगे लेकर चलें अपने डिस्कशन को। चलें जनाब, अपनी डिस्कशंस को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, मुझे फर्दर एक और चीज बतानी। एक चीज तो क्लियर है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक वक्त में दो इफेक्ट्स दे रही हैं और दोनों इफेक्ट्स को हमने रिकॉर्ड करना है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने इफेक्ट्स आ रहे हैं आप गौर करोगे, या तो वो दोनों इफेक्ट सेम साइड पे होंगे, जैसे यहां देखो ट्रांजैक्शन नंबर 2 में ये इफेक्ट सेम साइड पे हैं। अगर इफेक्ट्स दोनों सेम साइड पे होंगे तो क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। सिस्टम भाई साहब रुक जाएं। अच्छा, अब ये देखें, अगर सेम साइड पे इफेक्ट होगा, हसन ये क्या हो रहा है बेटा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। इस सिस्टम में देखो, टाइप करो, नो, पेन को दोबारा सेलेक्ट करो। ओके, थैंक यू बेटा। अच्छा, अब देखो, अगर इनके इफेक्ट्स आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के सेम साइड पे आ रहे हैं, जैसा ये 5000 का ट्रांजैक्शन नंबर 2 का इफेक्ट देखो, ये अगर एक ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन की सेम साइड पे आ रहे होंगे तो अंडरस्टूड बात होगी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, ताकि दूसरी साइड के साथ उसको टैली किया जा सके।
और अगर ऑपोजिट साइड पे होंगे तो इफेक्ट सेम होंगे। बाकी सारी ट्रांजेक्शंस में देख लो, ट्रांजेक्शन नंबर 1 में देख लो, एसेट्स की साइड पे पॉजिटिव 6 लाख है तो दूसरी साइड पे भी पॉजिटिव 600,000 है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में देखो, अगर एसेट्स की साइड पे पॉजिटिव 50,000 है तो लायबिलिटीज की साइड पे भी पॉजिटिव 50,000 है। तो जनाब ये चीजें छोटी छोटी आपने नेक्स्ट याद रखनी है। इस चैप्टर में जस्ट इक्वालिटी मेंटेन रहती है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा आपने इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीखना। जब इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना बेटे सीख लिया, एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अच्छा, अब जनाब थोड़ी सी थ्योरी फिर साथ में टच देते हैं। देखो अभी मैंने आपसे बोला कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को हम लेकर चलना है, और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में रेस्ट्रिक्शन है कि जनाब क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो बिजनेस की हो या कॉमन लाइफ की हो, जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज होती हैं उसमें हमेशा गिव एंड टेक होता है। आपने गिव एंड टेक के दोनों इफेक्ट्स को रिकॉर्ड कर। अब यहाँ हम करते क्या है, गिव एंड टेक के इफेक्ट्स को नाम देंगे। नाम पहले भी दिए मैं, अगर आपको याद हो, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में, मैं इक्वेशन को दोबारा से लिख लो, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनके डबल इफेक्ट्स हमने रिकॉर्ड करने। अब वो जो इफेक्ट है, एक इफेक्ट को हमने नाम देना है डेबिट का, और दूसरे इफेक्ट को हमने नाम देना है क्रेडिट का। डेबिट और क्रेडिट में कॉमर्स नॉन कॉमर्स स्टूडेंट दोनों ही कंफ्यूज रहते हैं। सारी जिंदगी अकाउंटेंट की डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करने में गुजर जाती है, ये मालूम नहीं होता बेटे कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। पहले भी बात की थी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। डेबिट एंड क्रेडिट जस्ट द नेम्स ऑफ साइट्स, जस्ट द नेम ऑफ इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये सिर्फ इफेक्ट्स के नेम्स हैं, साइट्स के नेम्स हैं, नथिंग एल्स। बाद में इनके रूल्स बनाए गए थे कि जनाब डेबिट में किस किस को लिखना है, क्रेडिट में किस किस को लिखना है। तो अब हम बात करें बिजनेस की, और हमने एक बात की है कि जनाब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें एक वही रूल होता है गिव एंड टेक का। एक गिव है और एक टेक है। टेक मीन टू हैव, कोई चीज लेना, गिव मीन कुछ देना। तो हम करते क्या है, जो बिजनेस में टू हैव है, जहां से आपने कुछ लेना है उसको डेबिट कर देना, और जहां कुछ देना है टू गिव उसको हमने क्रेडिट कर देना। ठीक है, डेबिट के लिए हम एब्रीवेशन यूज करते हैं DR, और क्रेडिट के लिए हम एब्रीवेशन यूज करते हैं CR। तो अब हम क्या करें, टू हैव का मतलब कुछ लेना है। अब अगर हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पे फोकस करें तो बेटे एसेट्स के केस में बेनिफिट लेने होते हैं। तो एसेट्स के केस में आपने बेनिफिट लेने हैं, तो हम जनाब फिलहाल यहाँ एसेट्स को क्या करेंगे, डेबिट। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की जो एसेट साइड है, जो आपकी लेफ्ट साइड है जनाब, हमने उसको फिलहाल नाम दे दिया डेबिट का। और कैपिटल लाइबिलिटीज के अंगेंस्ट में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ देना है। ऑनर से पैसे लिए तो बिजनेस को वापस करने, बाहर से कर्जा लिया हुआ है तो आपको वापस करना है, आपको देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, टू गिव है। इसलिए कैपिटल और लाइबिलिटीज को हमने यहाँ क्या करना है, क्या बोलना है, क्रेडिट। चले जी, यहां तक फाइनलाइज किया। डेबिट और क्रेडिट क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स हैं। इनको बेसिकली बेटे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज की ABC कहते हैं। इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसके अल्फाबेट्स आने चाहिए, उनके नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं। इसी तरह उर्दू लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके स्पेसिफिक अली बे पे आपको याद होंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाना हमें फिर आएंगे। अकाउंटिंग में भी बेटे ऐसे ही है। अकाउंटिंग में ये सिर्फ 2 ही अल्फाबेट्स हैं, एक डेबिट है, क्रेडिट है, क्योंकि अकाउंटिंग में लेन और देन ये 2 चीजें रिकॉर्ड करते हैं। टू हैव एंड टू गिव हमें रिकॉर्ड कर। तो 2 ही फैक्ट्स हैं, 2 ही अल्फाबेट्स हैं, इनके अकॉर्डिंगली हमें चलना है। जब हमने स्टेप नंबर 1 में डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये डिफाइन कर लिया, उसके बाद बेटे इनके बने रूल्स। वो रूल्स क्या हैं, रूल्स ऑफ डेबिट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इनके रूल्स बने।
अब रूल्स कैसे बनाए? एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स बेटे मैं यहां लिख रही हूं। हमने अकाउंट्स के 5 एलिमेंट्स पढ़े। पहले मैं परमानेंट लिख रही हूं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हमने कहा जनाब सिंपल, हमने अभी बात की कि जनाब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे डेबिट एसेट्स हैं, डेबिट, कैपिटल और लायबिलिटीज का बिहेवियर फाइनलाइज किया तो उसे कहा क्रेडिट। अब रेवेन्यूज क्योंकि कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, इनका बिहेवियर भी फाइनलाइज हुआ क्रेडिट। एक्सपेंसेस आपके कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, इनका बिहेवियर रेवेन्यू के ऑपोजिट डेबिट। अब इससे रेलिवेंट फिर जनाब रूल्स बनाए गए। वो रूल्स क्या हैं? बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन की डिस्कशन में वो चीज प्रूव हुई है कि जनाब उन ट्रांजैक्शंस के एंगेज में हो क्या रहा है, आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट और क्रेडिट के रूल्स फाइनलाइज किए गए। अब एसेट्स का और एक्सपेंसेस का, इसको याद करने का तरीका क्या है बेटे? एसेट्स और एक्सपेंसेस का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है, इसलिए जब ये इंक्रीज होंगे तो आपने क्या करना है, इनका सेम इफेक्ट देना है डेबिट। जैसे काउंटिंग में सेम साइन होते हैं, प्लस प्लस इंक्रीज करता है, एक प्लस एक माइनस हो, ऑपोजिट बिहेवियर हो तो वो माइनस करता है, डिक्रीज होता है। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस का क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर डेबिट है, इसलिए जब ये इंक्रीज होंगे इनको डेबिट करेंगे, और जब ये डिक्रीज होंगे तो ऑपोजिट इफेक्ट देंगे, उनको हमने क्या करना है, क्रेडिट। आफ्टर देन आपकी लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू की बात करें बेटे, इनका नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट है, इसलिए जब ये इंक्रीज होंगे तो हमने क्या करना है, इन तीनों को क्रेडिट करना है। नॉर्मल बिहेवियर जो उनका है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको इंक्रीज करेंगे। आपने कर्जा लिया, लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिट। कर्जा वापस कर दिया, लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट, ऑपोजिट बिहेवियर। ये है आपके अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट रूल्स। इनको याद करने का तरीका क्या, आपने एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली चलना है। एक पुराना रूल भी होता था, वो भी मैं आपको जाके बताऊंगी, वो मोस्टली अब बी कॉमर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने आईकॉम वगैरह किया होता है, उन्होंने ये पुराना रूल पढ़ा हुआ होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, वो रूल भी लिख देते। बिजनेस में जो आ रहा है डेबिट करें जनाब, एंड व्हाट गोज आउट, और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करें। ये रूल बेसिकली एप्लीकेबल होता है जस्ट फॉर एक्सपेंसेस। इस रूल में हम बाकी एलिमेंट्स को कवर अप नहीं कर पाते, लेकिन जब मैंने ट्रांजैक्शंस को आगे जर्नल में रिकॉर्ड करना आपको सिखाना है तो बेटे मैंने दोनों रूल्स को पैरेलल लेकर चलूंगी, क्योंकि एसेट्स का इफेक्ट अगर आइडेंटिफाई हो जाता है, बाकी इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना ज्यादा इजी हो जाता है। तो जनाब इन रूल्स को याद कैसे रखना है, नॉर्मल बिहेवियर के अकॉर्डिंगली चलना है। 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें से एसेट्स और जो एक्सपेंसेस हैं उनका नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है, तो इसलिए अगर ये इंक्रीज होंगे इनको डेबिट ही करेंगे। डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑपोजिट, एक इफेक्ट याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। इसी तरह आपकी लायबिलिटीज हैं, आपके कैपिटल और रेवेन्यूज हैं, उनका नॉर्मल बिहेवियर क्योंकि क्रेडिट है, अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होंगे तो ऑपोजिटली ये बिहेव करेंगे, फिर हम इन्हें डेबिट करेंगे। इसके अलावा पुराना रूल है, वो क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट। तब हम अकाउंटिंग को जब ये रूल था एलिमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ते, तो उसमें रूल क्या चलता था कि बिजनेस में जो आ रहा है डेबिट करें, जो जा रहा है वो क्रेडिट करें। बिल्कुल, बिजनेस में कैश आ रहा है डेबिट करें, बिजनेस से कैश जा रहा है क्रेडिट करें, एसेट्स हैं। बिजनेस में ऑनर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, फिर तो ऑनर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, स्टूडेंट के माइंड में आता है इन्वेस्टमेंट, फिर तो कैपिटल को भी डेबिट होना चाहिए, लेकिन वो कैपिटल उसका सेकंड इफेक्ट हो। ये चीजें साथ साथ डिस्कस होंगी, तो इसको यूं याद रखना है। यहां तक हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बेटे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पहले पूछ लीजिएगा।
हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? हामिद की तरफ से भी नहीं है बेटे? चलें। अच्छा, मुझे यहाँ पे आपको एक चीज बतानी है, मैं जब तक आपके क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ। बेटे जितना हमने पढ़ लिया हुआ चैप्टर नंबर 1 और 2 में, उसका आपका इस वीक में किसी दिन भी ऑनलाइन टेस्ट होगा। किसी भी स्टूडेंट को फौरन से मैं अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना है, उसने आंसर करना है। आपके ऑनलाइन जो टेस्ट हैं वो भी साथ साथ होंगे। जितना पढ़ लिया हुआ है आप उसको साथ साथ जहन में रखिए। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस, कुछ ब्लैंक्स, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स, ये चीजें इस तरीके से मैं आपसे एग्जामिन करूंगी, ठीक है? अच्छा, जनाब मोहम्मद रेहान का क्वेश्चन आया, इनसे पहले पूछ लेते हैं। हाँ जी मोहम्मद रेहान। अस्सलाम वालेकुम। मैम ये मेरा वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन था कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, ये क्रेडिट और डेबिट जो है, इसका दोबारा बता दें जरा, हाँ, जो इनकी तो वो बेसिक टाइम नेचर है शॉर्ट है, ना। नेक्स्ट क्लास 3 बजे मुझे स्टार्ट करनी है, मैंने चीजें रिपीट भी कर देनी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मुझे उसके लिए सारा एलेबोरेट करना हो। नहीं मैम, इसके अलावा तो कोई नहीं था। ठीक है, चले। तो बाकी जितने क्वेश्चंस हैं बेटे, क्योंकि नेक्स्ट सर आ गए, मैं उनकी क्लास है इंशाल्लाह। कल के लेक्चर में मैं पहले आपके क्वेश्चंस लूंगी, फिर इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन होगी। अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।